स्वागत है आपका स्वनिक सीरीज में। आज की चर्चा का विषय कोरोना काल की विभीषिका को देखते हुए भी जिस तरीके से काला बाजारी, माल को डंप करना, सुविधाओं को रोकना और इसको एक व्यवसाय के रूप में लिया जा रहा है, और अब इस व्यवसाय में कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं का भी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है, ये निसंदेह बड़ा दुखद है। ऑक्सीजन को लेकर के, ऑक्सीजन प्लांट को लगाने को लेकर के जिस तरह केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में चली, खामियाजा किसने भुगता? हमने, आपने, आम जनता ने। कल की घटनाक्रम, माननीय सांसद रूडी जी के यहाँ बिहार में जिस तरीके से एम्बुलेंसों की बरामदगी की गई, एक बिहार के अपना लोकल नेता पप्पू यादव ने जिस तरह उनके निवास पर छापा मार करके वहां पर खड़ी एम्बुलेंसों को बरामद किया। कल ही आपके एक विधायक के यहाँ दिल्ली में अनगिनत सिलेंडर मिले। मित्रों, सवाल ये उठता है कि हम ऐसे राजनेताओं पे खर्च क्यों करते हैं? वो एम्बुलेंस से क्या कर रही थी रूडी जी के यहाँ? क्या भाजपा का नैतिक दायित्व तो नहीं? आपके विधायक का नैतिक दायित्व तो नहीं, जिसके यहाँ से वसूली, ब्लैक मार्केटिंग के लिए कह लें या जो भी उसका आधार रहा हो, लेकिन अनगिनत सिलेंडरों का मिलना ये क्या सिद्ध करता है? इससे पहले भी कई न्यूज़ें इस तरीके से चैनलों में आ चुकी हैं, अखबारों में प्रकाशित हो चुकी हैं कि भाजपा का जो एक लोकल लीडर है उसके रेक्सपियर इंजेक्शन की बरामदगी हुई, तो कहीं ऑक्सीपल्स मीटर की बरामदगी हो रही है। तो क्या ये आपदा में अवसर खोजा जा रहा है? अगर याद हो, पिछले बार माननीय मोदी जी ने आह्वान किया था कि इस आपदा को हमको अवसर के रूप में लेना चाहिए, तो कहीं ये उसका, अगर याद हो, पिछले बार माननीय मोदी जी ने आह्वान किया था कि इस आपदा को हमको अवसर के रूप में लेना, उसको अवसर में बदलने के लिए कृत संकल्प है और हम सब मिलकर के आपदा को अवसर में बदलेंगे। अवसर के रूप में लेना चाहिए। तो कहीं ये उसका दुष्परिणाम तो नहीं समाज के समक्ष आ रहा है कि अब इस आपदा को इनकैशमेंट के लिए हमारे राजनेता भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। जिस तरीके से ऑक्सीजन, बेड, हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल मनमानी बिल वसूली कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में तो हालात और ज्यादा गए गुजरे हैं। कई कानपुर के ऐसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिन पर जो है अतिरिक्त अंधाधुंध दोहन के आरोप लगे हैं, उसके बाद भी वो हॉस्पिटल चल रहे, प्रदेश सरकार खामोश है। हाँ, वक्तव्य आ जाते हैं कि अगर आपको कहीं जबरदस्त, अगर अत्याधिक वसूली की जा रही है तो इन नंबरों पर संपर्क करें, इसे सीएम से मिले, एसडीएम से मिले, सीडीओ से मिले। मजाक बना दिया है। ये राम राज्य है, और अगर ये सुशासन है तो इससे गंदा हिंदुस्तान में क्या दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। आपदा है, मैं मानता हूं, ये सरकार के हाथ में नहीं। महामारी का प्रकोप है, मैं मानता हूं, इसके लिए सरकार को केवल जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है, लेकिन उन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखना ये तो सरकार की जिम्मेदारी, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो। इन राजनीतिक पार्टियों की कोई नैतिक जिम्मेदारी, जिनके नेता इस तरीके से काला बाजारी को प्रोत्साहन दे रहे हैं, इस तरीके से माल डंप करके एक संकट पैदा कर रहे हैं समाज में। 2 दिन पहले दिल्ली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के चलते दिल्ली में एम्बुलेंस के किराए फिक्स हुए, नहीं तो वहां पर अंधाधुंध मनमानी दोहन हो रहा था। क्या ये स्थानीय प्रशासन का दायित्व तो नहीं? इन स्थितियों का आकलन करते हुए इस तरीके के नीति निर्देश और व्यवस्था करके रखा। वस्तुतः जितना सरकार फेल है, उससे ज्यादा फेल हमारे हिंदुस्तान का सिस्टम है। और सिस्टम इसलिए फेल है कि हमारे नीति निर्देशक, जो नीति बनाने वाले तथाकथित अव्यवहारिक लोग नीति आयोग में बैठे, जिनको इस बात का इल्म और एहसास ही नहीं है कि एक मध्यम वर्ग का परिवार अपने परिवार के साथ 15-20 हजार में जीता कैसा, वो हमारी नीतियां बना रहे हैं। जिन्होंने एसी के बाहर कदम नहीं रखा, वो लोग क्या जाने कि हाथ के पंखा झल करके एक परिवार कैसे इतनी कष्टदायी गर्मी में अपने को सुरक्षित और जीवित रखता है, वो हमारी नीतियां बना रहे हैं। और जो ग्राउंड लेवल से उठ करके हमारा नेता जा रहा है, वो अपने सुख सुविधा में मस्त है, वो सड़कों को बनवा करके अपना पत्थर लगवाने में व्यस्त है। ये दुर्भाग्य हिंदुस्तान का। मुझे याद आता है अटल जी का एक वक्तव्य,
अटल जी ने कहा था कि सरकार को देशवासियों को मुफ्त में कुछ भी देकर के उनको मुफ्तखोर बनाने की आदत नहीं डालनी चाहिए। हाँ, अगर दी जानी चाहिए मुफ्त में तो वह शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। और वर्तमान की भाजपा सरकार इन तीनों ही विषयों में असफल रही। शिक्षा के नाम पे वसूली अपने सर्वोच्च शिखर पर है, लूटा जा रहा है शिक्षा के नाम पे, उस शिक्षा के नाम पे जिसके बाद कोई भी व्यवहारिक नौकरी और रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं, लेकिन शिक्षा के नाम पे लूट है। स्वास्थ्य के नाम पे लूट है। कोरोना महामारी ने सिद्ध कर दिया कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं किस कदर लूट रही हैं। न्याय के ऊपर कोई कमेंट नहीं। न्याय अगर सलभ और सुलभ होता, हालांकि न्यायपालिका जिस तरीके से गतिशील हुई है, हमारी जुडिशरी जिस तरह एक्टिव हुई है, निसंदेह बड़ा ही सम्मान का विषय है। लेकिन जिस तरह न्याय महंगा भी हुआ है पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में, ये कहीं ना कहीं गंभीर है। कहने को तो 2 रुपए के टिकट पे न्याय मिलता है, लेकिन उसकी व्यवहारिकता क्या है ये आप भी जानते, हम भी जानते। और उस भारत रत्न परम श्रद्धेय अजात शत्रु की, जिसको कि ये भाजपा अपना आदर्श मानती है, उसकी बातों का इस तरीके से उसको इग्नोर करना, उसका अनुसरण न करना, ये भाजपा के लिए भी एक गंभीर है। हटा दीजिए ऐसे आदर्शों को अपनी लिस्ट से जिनके नाम की बिक्री करके आप शासन सत्ता पाते हैं। वैसे भी वर्तमान भाजपा में तो ना तो अटल जी का कोई स्थान है, ना मुरली मनोहर जोशी का, और वाणी जी की तो बात ही जाने दीजिए। अब तो केवल एक नाम है, वो भी भाजपा नहीं, उस नाम से आप भी परिचित है, हम भी परिचित है। ये दुर्भाग्य है और इसमें कहीं ना कहीं महती भूमिका संघ की बनती दिखती है। इन वर्तमान में अब जरूरी है इन राजनीतिक पार्टियों को अपने नेताओं के ऊपर नजर रखने की, जिससे उनके यहाँ एम्बुलेंसें न निकल सके। अभी मैं संबित पात्रा को देख रहा था, वो इन एम्बुलेंसों को लेकर के बड़ा ही एक गोल मोल स्पष्टीकरण दे रहे थे। अरे पात्रा जी, कहीं तो नैतिकता स्वीकार करना सीखिए। क्या वो एम्बुलेंस जो है वो रूडी जी क्या नहीं निकली? केजरीवाल आदर्श की बात करने वाले, उनका मैं प्रवक्ता देख रहा था आपका, वो अपनी गोलमोल समझाने में लगा था। हम लोग लाते हैं जनता को फ्री देते, तो इतना फ्री देते हैं कि सुप्रीम हाईकोर्ट को नोटिस देनी पड़ी। मत खेलिए जनता के साथ। हम निरीह हैं, हम कमजोर हैं, लेकिन हमारा एक आश्रय है, और जिस दिन जनता बदली उस दिन आप बदल जाएंगे। आप ऐसे ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको